श्री राम जय राम जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग पिछले कई एपिसोड से सुतीक्ष्ण जी का प्रसंग, सुतीक्ष्ण और राम जी का मिलन प्रसंग आपने सुन रहे थे। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना सुतीक्ष्ण जी श्री राम जी को आश्रम लाकर षोडशोपचार से उनका पूजा किए। पूजा करने के बाद उनका स्तुति करना चाहिए। तो उस स्तुति को आपने सुना है। तो स्तुति के अंत में जो प्रसंग है ये आपको आज सुनाता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, हे प्रभु, यद्यपि आप विशुद्ध व्यापक अर्थात सर्वत्र रहने वाले, नाश रहित, जिनका विनाश कभी नहीं होता, और सब प्राणियों के हृदय में आप निरंतर वास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी, भाई लखन जी और श्री सीता जी सहित आप जो वन में विचरण करने वाले, आप मेरे मन में एक वन है, मेरे मन रूपक वन में आप बसिए। हे स्वामी, जो आपको सगुण निर्गुण हृदय में रहने वाले अंतर्यामी रूप में जानते हैं, वे वैसा ही जाने। आप निर्गुण रूप में, सर्वव्यापक रूप में सबके हृदय में रहते हैं, वे वैसा ही जाने। इनके जानने का इनको मुबारक। पर मेरे हृदय में तो आप ऐसा रूप में वास करिए जो कौशलपति कमलनयन के रूप में आप निरंतर वास करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि विरज माया रहित, मल रहित, यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी, जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर
अंतर्यामी। जो कौशलपति राजी बने ना, जो कौशलपति राजी बने ना, करहु सराम हृदय ममयना। श्री राम जय जय राम। अभी सुनिए, यद्यपि बीरज व्यापक अविनाशी। इसका भाव है आप सब में व्यापक रूप में रहते हैं, पर सबके नाश में सब नाश हो जाता है, लेकिन आपका नाश नहीं होता। पुनः आप सब में व्याप्त होने पर भी, आप सब में व्याप्त होने पर भी उनका विकार आप में नहीं आता। इसलिए आप में मलिनता नहीं आती और आपको मलिनता छूती ही नहीं। इसलिए आप बीरज है, रजा रहित, मलिन रहित आप है। आप सबके हृदय में सदा वास करते हैं। अतः यह निश्चित है कि हमारे हृदय में भी आपका वास है। अवश्य आपका निवास व्यापक रूप में है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे कहा गया है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। आप सच्चित आनंद स्वरूप में, अविनाशी स्वरूप में आप सर्वव्यापक रहे और आप सबके हृदय में रहते हैं, विकार रहित, सबके हृदय में समान भाव में रहते हैं। अगर आप सबके हृदय में समान भाव में रहते हैं तो ये समस्त जीव क्यों दुखित हो रहा है? आप जैसे आनंद के राशि उनके हृदय में है, भगवान अवस्थित है, लेकिन ये सब जगत, जीव जगत क्यों दुखित हो रहा है? तो ऐसे प्रभु में काम नहीं बनता। ये व्यापक प्रभु जो अविनाशी स्वरूप में, अंतर्यामी रूप में जो सब में वास करते हैं, इसमें जीव का काम नहीं बनता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कारण सकल जीव जग दीन दुखा। और ये कहते हैं, तदपि अनुजसी सहित खरारी। खर राक्षस को मारने पर प्रभु का नाम हुआ खरारी, लेकिन अभी तो खर राक्षस को प्रभु ने मारा नहीं, तो ये भविष्यत का बात कहते हैं। आप भविष्यत में खरारी होंगे, इसीलिए आपको अभी मैं खरारी स्वीकार करता हूं। खरारी का भाव, जैसे आप दंडकारण्य में रहकर खर राक्षस को मारा, वैसे ही हमारे मनोरूपी वन में बसकर आपको राक्षस मारना होगा। ये दुष्ट राक्षस का नाम कौन है? जो काम, क्रोध, लोभ आदि ये दुष्ट राक्षस मेरे मन में रहते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं। आप वैसा ही मेरे मनोरूपी वन में आप विचरण करके ये क्रोधादि विकार को नाश कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
खर हे क्रोध, खर दूसरों त्रिशिरा जो दंडकारण्य में रहते हैं, खर है क्रोध, लोभ हे दूषण, खर दूषण, दूषण हुआ लोभ, काम बसे त्रिशिरा में, ये त्रिशिरा काम के स्वरूप माना गया है। तो खरारी कहकर भविष्यवाणी उन्होंने की है। जैसे तो कौशल्या जी गर्भगृह में श्री राम जी का स्तुति करते हैं, राम जी का जो प्रकट होने पर तो कौशल्या जी तो क्या कहती हैं, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, प्रभु निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। अर्थात जन्म समय में भी, उनके प्रगट समय भी उनका खरारी नामक भी था। कैसे? खरराक्षस तो दोबारा नहीं, क्या राम जी का अवतार पहली बार हुआ है? अनेक बार भी हुआ है, इसीलिए उनका खरारी नाम अनेक दिनों से, अनेक समय से प्रसिद्ध है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे राम जन्मत हुए कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार रही, और राम जी रावण का वध करते हैं, खर राक्षस का वध करते हैं, सीता के चोरी होता है, और हनुमान जी अशोक वन में सीता ठाव करते हैं। ये सब प्रति कल्प के ऐसा हो आ रहा है। तो प्रभु के नाम खरारी संबोधन करना उनके जन्म समय में, प्रगट समय में, ये कोई भूल बात नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए कौशल्या जन्म समय में उनका स्तुति में कहते हैं, शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात और भी भाव है। दंडकारण्य में 14,000 राक्षस रहते हैं खरदूषण त्रिशिरा के साथ, जिसको आप मारेंगे, पर मेरे मन रूपी निहंच वन में संकल्प रूपी अर्थात कामना रूपी असंख्य राक्षस रहते हैं। आप क्षत्रिय है ना, आप वन को शिकार खेलने आए हैं, तो आपको बहुत सारे शिकार मेरे मन रूपक वन में आपको मिलेंगे। आप खुशी से दिन रात शिकार करते रहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप तो कहते हैं, श्री राम जी का वाक्य है, हम क्षत्रि मृग यावन करही, हम क्षत्रि मृग यावन करही। हम क्षत्रिय वन में मृगया करते हैं, और तुमसे अर्थात खरदूषण त्रिशिरा जैसे राक्षस को ढूंढते फिरते हैं, और ढूंढ ढूंढ कर मृग जैसे उनका वध करते हैं। हम क्षत्रि मृग यावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। अवध नृपति दशरथ के जाए, दशरथ के संतान है। अवध नृपति दशरथ की जाए, पुरुष सिंहवन खेलन आए।
पुरुष सिंह वन खेलन आई। हम पुरुष सिंह हैं, वन में ढूंढते ढूंढते तुम जैसा गजराज को मारते हैं। हम किसी को नहीं डरते, ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुतीक्ष्ण जी का कहने का भाव है कि आप खरादी राक्षस को मारने में आपका दोष नहीं लगा। कैसे? राम को मारो, राम को मारो, ये आपस में राम रूप देख देख कर राम को मारो, राम को मार कहकर आपस में लड़कर मर गए। प्रभु का कुछ भी दोष नहीं, प्रभु एक को भी नहीं मारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ऐसे ही आप मेरे मन रूपक वन में बसने से, मेरे मन रूप मन में जो दुष्टों रहते हैं, ऐसे ये आपस में लड़कर मर जाएंगे। जैसे 14,000 सैन्य राक्षस मरे थे, आपका कोई परिश्रम नहीं होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी प्रभु को कहते हैं, हृदय में, हृदय रूपक तो वन में ऐसे दुष्ट रहते हैं, इनका नाम है लोभ मोह मच्छर मद मान। ये सब दुष्ट रहते हैं, ये सब खड़ लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। लेकिन तब तक रहते हैं, तब तक बसते हैं जब तक श्री राम जी धनुबाण धारण करके उसी वन में न पहुंचे हैं, तब तक ये बसते हैं। और इनके बसने पर, धनुबाणधारी श्री रामचंद्र जी को देखने पर ये अपने आप भाग जाते हैं। तो विभीषण का ये वचन सुनिए। तब लगी हृदय बसत खल नाना, तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात मेरे मन के दुष्ट वृत्तियां राम रूप हो जाएंगे। जैसे राक्षस सब राम रूप होकर इनका मुक्त हो गए, ऐसे ही मेरे वृत्तियां जितना भी खराब वृत्तियां हैं, ये सब राम रूप हो जाएंगे, अर्थात रामाकार हो जाएंगे। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। पहले सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ तदपि अनुजसी सहित खरारी, तदपि ये कहने का भाव, आपके वह निर्गुण सर्वव्यापकता रूप में सबके हृदय में आप रहते हैं। इसमें मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं, आप तो सबके हृदय में रहते हैं और मेरे भी हृदय में है। इसमें मैं आपका कोई उपकार नहीं मानता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसमें मेरे लिए कुछ एहसान नहीं, लेकिन मैं इसलिए आपका एहसान मानूंगा जब आप सगुण काननचारी रूप में मेरे हृदय में आकर वास करेंगे, तब मैं आपका एहसान मानूंगा। कारण आपका यही रूप में मेरा श्रद्धा है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ईश्वर तो सर्वव्यापक है। जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहई। सब मुनि ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहई। ईश्वर सर्वभूतमय। ईश्वर सर्वभूतमय। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो जो लोग ऐसा जानते हैं ईश्वर सर्वभूत में अवस्थित है, तो उसके लिए आप वैसा ही बसिए। लेकिन मेरे मन में अंतर्यामी रूप का चाह नहीं है, तो मेरे मन में कौन सा चाह है? आपका कौन सा रूप में चाह है? सुनिए। जो कौशलपति राजीव नयना। करहु सो राम हृदय ममयना। आप राजा राम रूप में मेरे हृदय में वास कीजिए। कौशलपति राजीव नयना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं मेरे हृदय में ऐसा अभिमान चाहिए। कोई अभिमान का वर नहीं चाहते, लेकिन मुझे एक अभिमान का वर चाहिए। तो ये कैसा अभिमान है? मैं रघुपति के सेवक हूं और रघुपति मेरे स्वामी है, ऐसा मेरा अभिमान रहना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को फिर हृदय से लगा लिया। 2 बार, पहले बार लगाया था, अभी 2 बार लगाया। हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, मैं अभी तुम पर परम प्रसन्न हूं, इसलिए जो वर मांगो मैं वही वर तुमको दे सकूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अस अभिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए। बहुरी हरसी मुनिवर उरलाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि। जो वर मांगऊं देउ सतोहि। अस अभिमान जाई जनि भोरे। इसका भाव है अभिमान का वर कोई न मांगते, कारण अभिमान ज्ञान का नाशक है। कहा गया है मानते ज्ञान नष्ट हो जाता है। अभिमानते ज्ञान नष्ट हो जाए। और पानते लाजा, पान करने से, सुरापान करने से, मदिरापान करने से लाज नष्ट हो जाता है। मानते ज्ञान पानते लाजा। तो ये जो अभिमान मांगते हैं, यहां सेवक होने का अभिमान, ये मुझसे कभी न छूटे ऐसा अभिमान मांगते हैं। इस अभिमान के नाश होने से सेवक धर्म नाश हो जाता है। जैसे लक्ष्मण जी के हृदय में भी रघुपति के
सेवक का अभिमान था। आप जानते हैं जब ये इंद्रजीत को वध करने जाते हैं तब ये राम जी के आगे क्या कहते हैं, सुनिए। जो ते ही आज बधे बिनु आवऊं, जो ते ही आज बधे बिनु आवऊं, अगर मैं उसको आज वध न कर आया तो रघुपति के सेवक कहने का गर्व को छोड़ दूंगा, अभिमान को छोड़ दूंगा। जो ते ही आज बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति से वक न कहावऊं, तो रघुपति से वक न कहावऊं। जब भरत जी चतुरांगिनी सेना लेकर चित्रकूट में श्री राम जी को मिलने जा रहे थे तब भरत जी के हृदय में संदेह हुआ, तो लक्ष्मण जी के हृदय में संदेह हुआ था। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, आज तक आपके सेवा करने का मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन आज राम सेवक का जस मुझे मिलेगा, राम सेवक का जस मुझे मिलेगा। तो कैसे? हम भरत को युद्ध सिखाएंगे, समर सिखाएंगे। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई समर भूमि में लौट जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये सेवक का अभिमान है, राम जी के सेवक का अभिमान है लक्ष्मण के। तो कहते हैं आज राम सेवक जसु लेऊ, कब मुझे जस नहीं मिला था लेकिन आज मिलने वाला है। आज राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। तो सुतीक्ष्ण जी भी चाहते कि मेरा सेवक स्वामी भाव कभी न टूटे, ये किसी प्रकार की भक्ति का कामना न की, मुझे ऐसा दीजिए ऐसा दीजिए, कुछ भी भक्ति कामना नहीं की। राम ने भी ये भागवत में प्रभु कहते हैं, श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवत में भगवान तो कहते हैं मेरा अनन्य भक्त जो मुझे आत्मसमर्पण कर देता है वह ब्रह्मा के पद, महेंद्र अर्थात इंद्र के पद को, सार्वभौम एकछत्र सम्राट पद को तथा पाताल राज्य को तथा जोग सिद्धि और मोक्ष तक भी ये नहीं चाहता। इनका चाह ये नहीं करता, तो क्या चाहे? एक मुझको ही चाहता है। ऐसा भरत जी का भाव है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान। इनको ये वर चाहिए, धर्म अर्थ काम मुख्य कुछ भी नहीं चाहिए। इनका चाहे सीताराम चरण रति मोरी, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो भागवत का श्लोक, सुंदर श्लोक सुनिए। न पारमेष्ठं ब्रह्मा जी का पद, न महेंद्र अधिपयं इंद्र का पद, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं पाताल का, रसाधिपत्यं पाताल का प्रभुत्व,
न जोग सिद्धि न अपुनर्भ अपुनर्भववा। मुख्य मयार्पित आत्म चेती मद बिना अन्यम उनको मत मुझे छड़ा, मुझे छोड़कर उनको कुछ भी नहीं चाहिए। मद बिना अन्यम बहुरी हरसी मुनिवर उरलाए। राम जी ने मुनिवर को बहुरी हरसी मुनिवर उरलाए। तो पहले तो उनको हृदय लगाए थे, फिर अभी 2 बार क्यों लगाए? 2 बार हृदय में लगाने का सौभाग्य अन्य किसी मुनि को प्राप्त नहीं है, केवल सुतीक्ष्ण जी को ही प्राप्त है। लेकिन हनुमान जी से प्रभु 3 बार हृदय में मिला है, उनको 3 बार प्राप्त है। देखिए ये तीनों स्थान सुंदर कांड में पाया जाता है। तो सुनिए, प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। तो जामवान आदि के साथ हनुमान जी को हृदय में मिले। दूसरे बार सुनत कृपा निधि, सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरसी हिय लाए। तीसरी बार हृदय में लगाते हैं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। इस प्रकार दिखाया गया है कि इस प्रकार हनुमान जी को, हनुमान जी पर उनके विशेष कृपा का दिखाया गया है। इसीलिए प्रभु उनसे कहते हैं क्या? सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। प्रभु मुनि को कहते हैं, परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। अर्थात प्रसन्न तो हम सदा सब पर रहते हैं। प्रसन्नं वदनं ध्याय सर्वविघ्न प्रशांतये। मेरा स्तुति ही ऐसा है, प्रसन्न वदनम, आनंद कंद। तो सदा मेरा प्रसन्न वदन रहता है और सदा प्रसन्नता रहता है। लेकिन तुम्हारी विनय सुनकर मैं परम प्रसन्न हूं अभी। अतः जो मांग सो तुमको दे दूं। तुम मेरे अपने जन हो, तुम मेरे अपने जन हो। ये बात प्रभु से सुनने का सुतीक्ष्ण जी का आग्रह था। मिलिय ही निज सेवक की नाही, तो तुम मेरे अपने निज जन हो और जन के लिए, अपने भक्त के लिए कुछ भी मेरे लिए अदेय नहीं है। ये तो मेरे पुत्र होता है और पिता का जो संपत्ति है ये किसका होगा? इनका उत्तराधिकारी कौन है? पुत्र तो है। इसलिए उनको देने के लिए कुछ भी अदेय मेरे लिए नहीं है। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे। तो मुनि ने कहा, प्रभु आप कहते हैं वरदान मांगो, लेकिन मैंने कभी वरदान किसी को मांगा नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आते कि झूठ क्या है, सच क्या है। हे रघुवीर, हे दासों को सुख देने वाले,
आपको जो अच्छा लगे वही। दास को सुख देने वाले वर मुझे दीजिए, बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अविरल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुण तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। सब कुछ दे दिया प्रभु ने। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मुनि कह मैं बरु कबहु न जाचा, समुझिन परई झूठ का साचा। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल विभगति विरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधान। हो सकल गुण ज्ञान निधान। श्री राम जय राम, जय जय राम। अगला एपिसोड में आप सुतुखिन जी के प्रसंग का अवशिष्टांश सुनेंगे। फिर हम आगे चलेंगे और चलकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।